हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूरेज एकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये टॉपिक जो है अपने को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत अपने को पढ़ना है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट हेडिंग है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को हिंदी में क्या कहते हो? प्रकाश संश्लेषी असंश्लेषी वर्णक। ठीक है, इनको क्या कहते हो हिंदी में? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक मतलब वह पिगमेंट जो प्रकाश संश्लेषण में या फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहलाते हैं। वह वर्णक जो प्रकाश संश्लेषण में या फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, क्या कहलाते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहलाते हैं। ठीक है ना? प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहलाते हैं वह वर्णक या वह पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहलाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है या जो वर्णक फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल नंबर 1 है क्लोरोफिल। दूसरा है कैरोटीनॉइड और तीसरा है फाइकोबिलेंस। ठीक है, फाइकोबिलेंस। तो ये 3 प्रकार के पिगमेंट हैं, 3 प्रकार के वर्णक हैं जो फोटोसिंथेसिस में भाग लेते हैं। ठीक है, पहला अपने को करना है क्या? क्लोरोफिल। नंबर 1 है, पहला है क्लोरोफिल। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में पहला पिगमेंट क्या आपने को पढ़ना है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन कलर के पिगमेंट हैं। ये कैसे हैं बेटा? ग्रीन कलर के वर्णक हैं। ठीक है, क्लोरोफिल कैसे हैं? ग्रीन कलर के वर्णक हैं। ठीक है, यह नेक्स्ट क्या है? यह कहाँ पाए जाते हैं? ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के लिपिड एरिया में पाए जाते हैं। यह थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के लिपिड एरिया में पाए जाते हैं। लिपिड एरिया में पाए जाते हैं। ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के कहाँ पाए जाते हैं? लिपिड एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो क्लोरोफिल है बेटा, ये क्या होते हैं? पानी में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, ये पानी में अघुलनशील होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं। यह पानी में अघुलनशील होते हैं। पानी में अघुलनशील होते हैं या पानी में अघुलनशील होते हैं और अघुलनशील होते हैं जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये कैसे होते हैं? सॉल्वेबल होते हैं या घुलनशील होते हैं। ठीक है, घुलनशील होते हैं। ठीक है ना? तो यह पानी में अघुलनशील होते हैं जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के कुल ड्राई वेट का कुल शुष्क भार का है ना? कुल शुष्क भार मतलब ड्राई वेट है। क्लोरोप्लास्ट के कुल शुष्क भार का यह 5% से अधिक होते हैं। 5% से अधिक होते
है, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट के कुल ड्राई वेट का, कुल शुष्क भार का 5% से अधिक क्लोरोप्लास्टिक पिगमेंट जो है होते हैं, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्टिक पिगमेंट होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के कुल शुष्क भार का 5% से अधिक क्लोरोप्लास्टिक पिगमेंट पाए जाते हैं। क्लोरोफिल जो है 10 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्लोरोफिल 10 प्रकार के होते हैं, है ना। 10 प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 5 प्रकार इनको प्लांट में ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं प्लांट में, ये 5 प्रकार के होते हैं। और 5 प्रकार के पाए जाते हैं किसमें, बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में भी ये कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 5 प्रकार के प्लांट में होते हैं और 5 प्रकार के बैक्टीरिया में होते हैं। इस प्रकार से जो क्लोरोफिल है वो कुल कितने प्रकार का, 10 प्रकार का होता है। पहले अपन प्लांट में पढ़ लें, ठीक है। प्लांट्स में है ना, प्लांट्स में 10 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। नंबर 1 है, पहला है क्लोरोफिल ए, ठीक है। क्लोरोफिल ए यह ग्रीन कलर का होता है। यह ग्रीन कलर का होता है। यह ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल ए ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। यह बैक्टीरिया के अलावा बैक्टीरिया के अलावा सभी स्वपोषी पौधों में पाया जाता है। सभी ऑटोट्रॉप्स में पाया जाता है। सभी ऑटोट्रॉप्स में पाया जाता है। बैक्टीरिया के अलावा सभी ऑटोट्रॉप्स में ये पाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट, तो बैक्टीरिया के अलावा सभी ये ऑटोट्रॉप्स में पाया जाता है। ग्रीन कलर का होता है और सभी ऑटोट्रॉप्स में ये मिलता है। जैसे लिख सकते हो, जैसे क्लोरोफाइसी के मेंबर के सदस्य, ठीक है। और सभी ग्रीन प्लांट और सभी ग्रीन प्लांट, ठीक है। सभी ग्रीन प्लांट्स में ये क्लोरोफिल ए है, क्योंकि ये कैसा होता है, सामान्यतः ये है ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट है इसकी संरचना, इसका जो स्ट्रक्चर है वो, इसका स्ट्रक्चर जो है फिशर नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। फिशर ने दिया है। इसकी संरचना किसने दी है, फिशर ने दी है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है, इसका रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है बेटा, इसका रासायनिक सूत्र होता है C55H72O5N4Mg होता है, ठीक है। N4Mg होता है, C55H72O5N4Mg होता है इसका रासायनिक सूत्र, ठीक है ना। अब दूसरा है क्लोरोफिल बी, ठीक है। दूसरा क्या है, क्लोरोफिल बी। नेक्स्ट है, दूसरा है क्लोरोफिल बी, ठीक है। और क्लोरोफिल बी जो है, यह क्लोरोफिल बी बैक्टीरिया का ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, यह बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के अलावा सभी ऑटोट्रॉप्स में
ऑटोट्रॉफ्स में पाया जाता है, सभी ऑटोट्रॉफ्स में पाया जाता है। यह बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के अलावा सभी किसमें पाया जाता है? सभी ऑटोट्रॉफ्स में, सभी स्वकोशी में ये पाया जाता है। यह येलो ग्रीन कलर का, येलो ग्रीन कलर का होता है, यह येलो ग्रीन कलर का होता है। इसका रासायनिक सूत्र नेक्स्ट है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र C55H70O6N4 Mg होता है ना? Mg होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C55H70O6N4 Mg होता है, ठीक है ना? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। क्लोरोफिल जो है एक्चुअल में किसका बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का बना होता है, ठीक है? तो ये क्या है? क्लोरोफिल बी। इसके बाद लिख लीजिए, यहाँ पे एक नोट लिखिए। क्लोरोफिल ए में क्या होता है? CH3 ग्रुप होता है और क्लोरोफिल बी में, क्लोरोफिल ए में CH3 ग्रुप होता है और क्लोरोफिल बी में CHO होता है, ठीक है ना? इनकी संरचना में क्या अंतर होता है? दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर, ठीक है ना? अंतर क्या होता है? दोनों के अंतर क्या होता है? क्लोरोफिल ए की संरचना में CH3 ग्रुप होता है और जहां CH3 ग्रुप क्लोरोफिल ए में होता है उसी जगह पर बी में क्या होता है? CHO ग्रुप होता है, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डिफरेंस को आप देख लीजिए, ठीक है? अब इसके बाद नेक्स्ट है क्लोरोफिल सी, ठीक है ना? क्लोरोफिल सी जो है ये किसमें पाया जाता है? ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। यह ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, ये ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। क्लोरोफिल सी बेटा किसमें पाया जाता है? ये ब्राउन एल्गी में पाया जाता है और ये कैसा होता है? यह ब्राउन कलर का, ब्राउन यानी भूरा कलर का, है ना? यह ब्राउन कलर का होता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्लोरोफिल डी, ठीक है? क्या है? क्लोरोफिल डी जो है, क्लोरोफिल डी यह रेड एल्गी में पाया जाता है। यह रेड एल्गी में पाया जाता है और किस कलर का होता है बेटा? रेड कलर का होता है। यह रेड कलर का होता है। क्लोरोफिल डी जो है रेड एल्गी में पाया जाता है, और रेड कलर का होता है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल ई, ठीक है? क्लोरोफिल ई, जो क्लोरोफिल ई है बेटा वो पाया जाता है ज़ैंथोफाइसी के मेंबर में, ज़ैंथोफाइसी के सदस्यों में, सदस्यों में पाया जाता है। ये ज़ैंथोफाइसी के सदस्यों में क्लोरोफिल ई जो है ज़ैंथोफाइसी के सदस्यों में होता है और ये जो है ये कैसा होता है? ये येलो कलर का होता है। ये जो कैसा होता है बेटा? येलो कलर का होता है, ठीक है ना? तो प्लांट में ये क्या है? कितने प्रकार के? 5 प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ठीक है ना? इसके बाद बैक्टीरिया में, इन बैक्टीरिया में क्लोरोफिल जो है, तो क्या कौन कौन से क्लोरोफिल होते हैं? इसमें होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ई, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ई। यह सभी पाए जाते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में।
बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल 5 प्रकार के पाए जाते हैं, उनमें से ए, बी, सी और ई जो है, ए, बी, सी एंड ई आप लिख सकते हो। एंड ई जो है वो किस में पाया जाता है बेटा? ये पाए जाते हैं किसमें? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में। यह चारों क्लोरोफिल किसमें पाए जाते हैं बेटा? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में, है ना? बैक्टीरिया में पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ये चारों क्लोरोफिल जो है किसमें पाए जाते हैं? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या है बेटा? इसको क्रोमैटियम जो है, क्रोमैटियम बैक्टीरिया जो है वो किसका उदाहरण है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का उदाहरण क्या है? क्रोमैटियम बैक्टीरिया का जो रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है? C55H74O6N4Mg होता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा? C55H74O6N4Mg होता है। इसके बाद एक और बचा है बैक्टीरियोवायरिन। 4 ये थे और 5वां क्या है इसमें? बैक्टीरियोवायरिन। ठीक है, बैक्टीरियोवायरिन। ठीक है, इसको क्या है? बैक्टीरियोवायरिन जो है ये पाया जाता है किसमें? ये पाया जाता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। यह जो है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में पाया जाता है। यह ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, और इसका उदाहरण है क्लोरोबियम। इसका एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का उदाहरण है क्लोरोबियम। ठीक है, क्लोरोबियम क्योंकि ग्रीन है, क्लोरोफिल जैसा है, इसलिए ये कैसा है? हरे रंग का है। क्लोरोबियम में पाया जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र आप यदि लिखना चाहें, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है C55H72O6N4Mg होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C55H72O6N4Mg होता है। तो इस तरह से ये क्या है? क्लोरोफिल के प्रकार हैं। तो नेक्स्ट अपने को क्या देखना है अब? स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल की संरचना। ठीक है, क्लोरोफिल की संरचना क्या है? क्लोरोफिल में कि जो क्लोरोफिल होता है बेटा वो मुख्यतः 2 भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना? क्लोरोफिल मुख्यतः 2 भागों से मिलकर बना होता है। 2 भागों से मिलकर बना होता है। मुख्यतः 2 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से हैं? एक है हेड, एक क्या है? हेड, और एक क्या कहलाती है बेटा? टेल, है ना? 2 भाग हैं, एक है हेड और दूसरा क्या कहलाता है? टेल। हेड को आप क्या कहते हो? पोरफायरिन हेड कहते हो। और टेल को आप क्या कहते हो? टेल को कहते हो फाइटल टेल, है ना? फाइटल टेल। मतलब 2 भागों से क्लोरोफिल बना हुआ है, हेड और टेल, है ना? और इसमें जो है हेड जो है ये 4 पायराल रिंग का बना होता है। 4 पायराल रिंग का बना होता है। यह 4 पायराल रिंग का बना होता है। पायराल रिंग्स का बना होता है। 4 पायराल रिंग्स का बना होता है। हेड किसका बना होता है? 4 पायराल रिंग का बना होता है। प्रत्येक पायराल रिंग जो है वो क्या होती है? उसमें 1 नाइट्रोजन और 4 कार्बन होते हैं। रिंग में 1 नाइट्रोजन एवं 4 कार्बन होते हैं। प्रत्येक पायराल रिंग में बेटा क्या होता है? 1 नाइट्रोजन होता है और 4 क्या होता है?
4 कार्बन होते हैं, एक नाइट्रोजन और 4 कार्बन होते हैं। यहाँ मैंने N2 लिखा है क्योंकि वो अकेले नहीं लिखा जाता। तो चाहे तो आप कैसे लिख सकते हैं, नाइट्रोजन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक नाइट्रोजन और 4 कार्बन से मिलकर के ये जो है पायरॉल रिंग जो है वो बनी होती है, ठीक है। और ये चारों पायरॉल रिंग, मैं यही थोड़ा लिख लेता हूँ, यह चारों पायरॉल रिंग जो है, चारों पायरॉल रिंग्स सेंटर में स्थित, हेड के सेंटर में स्थित मैग्नीशियम आयन से जुड़ी होती हैं। चारों पायरॉल रिंग सेंटर में यानी केंद्र में स्थित किससे, Mg आयन से केंद्र में स्थित किसके, हेड के केंद्र में स्थित Mg आयन से किसके द्वारा, अपने नाइट्रोजन के द्वारा क्या होती है बेटा, जुड़ी होती है, ठीक है ना, जुड़ी होती है अपने नाइट्रोजन के द्वारा, इसके द्वारा जुड़ी होती है, केंद्र से जुड़ी होती है, ठीक है ना। तो और नेक्स्ट क्या है, फाइटाल टेल। ये फाइटाल टेल जो है ये हाइड्रोकार्बन की बनी एक साइड चेन है। फाइटाल टेल क्या है बेटा, हाइड्रोकार्बन की बनी एक क्या है, साइड चेन है, एक साइड चेन है। हाइड्रोकार्बन की बनी एक साइड चेन है। फाइटाल टेल जो है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन की बनी एक साइड चेन है। और ये चेन जो है अनब्रांच्ड होती है। यहाँ पे कैसी है, ये अनब्रांच्ड होती है, अनब्रांच्ड होती है, ठीक है ना। और ये 20 कार्बन एटम की बनी होती है, 20 कार्बन एटम की बनी होती है। नेक्स्ट है जो टेल है, टेल 20 कार्बन एटम की, 20 कार्बन एटम्स की बनी होती है, 20 कार्बन एटम्स की बनी होती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। ये जो है इसका ये हेड है और ये इसकी क्या है बेटा, ये है इसकी टेल है, ठीक, ये इसकी टेल है। और जो हेड है इसका डायमीटर होता है 15 एंगस्ट्रॉम गुणे 15 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका जो डायमीटर है 15 एंगस्ट्रॉम गुणे 15 एंगस्ट्रॉम होता है। ये क्या है, ये हिस्सा क्या है बेटा, ये है हेड, है ना। तो हेड का जो हिस्सा है वो डायमीटर इतना होता है और जिसका इसकी लेंथ जो होती है ये 20 एंगस्ट्रॉम की होती है, 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। 20 कार्बन एटम की बनी होती है और 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। C55 है तो उसमें से 20 कार्बन एटम की टेल है और रिमेन्स जो है वो क्या है, क्लोरोफिल के हेड है, ठीक है। अब इसके सेंटर में अपन ने बात की थी कि सेंटर में क्या होता है, इसमें Mg होता है, सेंटर में मैग्नीशियम होता है और इसके चारों ओर पायरॉल रिंग जुड़ी होती है। पायरॉल रिंग का क्या जुड़ा होता है बेटा, नाइट्रोजन जुड़ा होता है। तो ये नाइट्रोजन है और उसके आगे क्या है, पायरॉल रिंग होती है। तो इस तरह से इसका जो ये स्ट्रक्चर है वो एक री डायग्राम के अनुसार ऐसे अपन बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो है ये क्या हो गया, हेड हो गया और ये हिस्सा इसका क्या है, ये जो है ये है टेल, जिसको आप फाइटाल टेल कहते हैं। और फाइटाल टेल कितनी है बेटा, 20 कार्बन एटम की बनी होती है, 20 कार्बन की ये जो है बनी होती है, ठीक है। ये हो गया। यदि आप इसको नेक्स्ट एक पॉइंट आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि इसके सेंटर से मैग्नीशियम को रिप्लेस करके और आयरन रख दें, यहाँ पे क्या कर दें, मैग्नीशियम को आयरन से या Fe से रिप्लेस कर दें तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक अन्य पिगमेंट में, उसको कहते हैं साइटोक्रोम, ठीक है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि यदि क्लोरोफिल के सेंटर से, केंद्र से, क्लोरोफिल के एक केंद्र से मैग्नीशियम को, Mg को
Mg को Fe से विस्थापित कर दिया जाए। Fe से क्या कर दो बेटा, रिप्लेस कर दिया जाए, है ना। Fe से रिप्लेस कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, तो यह एक अन्य पिगमेंट में, तो यह एक अन्य पिगमेंट या अन्य वर्णक में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, एक अन्य पिगमेंट में परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्या कहते हो बेटा, जिसे आपने क्या कहा है, जिसे साइटोक्रोम कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं बेटा, साइटोक्रोम कहते हैं। और साइटोक्रोम आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों में भाग लेता है। यह साइटोक्रोम फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों में भाग लेता है, यह साइटोक्रोम जो है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों में भाग लेता है। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मैं यहीं पे साझा कर दूं कि जो क्लोरोफिल है उसकी सिंथेसिस एक रिडक्शन प्रोसेस है। क्लोरोफिल की सिंथेसिस एक रिडक्शन प्रोसेस है। क्लोरोफिल की सिंथेसिस एक रिडक्शन प्रोसेस है। रिडक्शन प्रोसेस है। क्लोरोफिल की सिंथेसिस क्या है बेटा, एक रिडक्शन प्रोसेस है, जो किसमें होती है, अंधकार में होती है, जो अंधकार में होती है, ठीक है। यह क्लोरोफिल की सिंथेसिस एक रिडक्शन प्रोसेस है, जो कि कब होती है, अंधकार में होती है, ठीक है, हमेशा अंधकार में होती है। लेकिन एक नोट है कि ये जो जिम्नोस्पर्म है उनके सीडलिंग में क्लोरोफिल की सिंथेसिस लाइट में होती है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म, परंतु वो जिम्नोस्पर्म के सीडलिंग में क्लोरोफिल की सिंथेसिस इस किसमें होती है, लाइट में होती है। क्लोरोफिल की सिंथेसिस किसमें होती है, परंतु जिम्नोस्पर्म के सीडलिंग में, बीज जब अंकुरित होता है, सीडलिंग में क्लोरोफिल की सिंथेसिस लाइट की उपस्थिति में होती है। एक और इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहां दे दूं कि जो क्लोरोफिल है वो ब्लड के हीमोग्लोबिन से अधिक बंधुता रखता है। क्लोरोफिल ब्लड के हीमोग्लोबिन से अधिक बंधुता रखता है। अधिक बंधुता मतलब अधिक घनिष्ठता, अधिक समानता, अधिक बंधुता रखता है ना, अधिक बंधुता रखता है। क्लोरोफिल जो है ब्लड के हीमोग्लोबिन से अधिक बंधुता रखता है, क्योंकि दोनों के डिकम्पोजिशन से बनने वाला अंतिम उत्पाद हीमोपायराल होता है। अंतिम उत्पाद क्या होता है बेटा, हीमोपायराल होता है। हीमोपायराल होता है। दोनों यदि डिसोसिएट होते हैं तो अंतिम उत्पाद दोनों का क्या बनता है बेटा, हीमोपायराल होता है। इसलिए ये दोनों जो हैं क्या होते हैं, लगभग एक समान माने जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, क्लोरोफिल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है कैरोटीनॉइड। ठीक है, कैरोटीनॉइड अपन ने 3 पिगमेंट पढ़े, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलेंस। ठीक है, तो
तो कैरोटीनॉइड जो है ये कैसे हैं बेटा, ऑरेंज, येलो अथवा ऑरेंज कलर के होते हैं। येलो अथवा ऑरेंज कलर के होते हैं, ठीक है ना। ऑरेंज, येलो अथवा ऑरेंज कलर के ये होते हैं। कैरोटीनॉइड कैसे होते हैं बेटा, येलो अथवा ऑरेंज कलर के होते हैं। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैरोटीनॉइड कैसे है बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। येलो अथवा ऑरेंज कलर के होते हैं, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये 8 आइसोप्रीन यूनिट के मिलकर बने होते हैं। यह 8 आइसोप्रीन यूनिट से आइसोप्रीन यूनिट मतलब क्या है, आइसोप्रीन यूनिट मतलब है C5H8, ठीक है। ये आइसोप्रीन यूनिट है से मिलकर आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बने होते हैं। 8 आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। यह जो है ये लिपिड में घुलनशील है, लिपिड में, वसा में घुलनशील है। ये कैरोटीनॉइड जो है वो किसमें, पानी में घुलनशील नहीं है, ये किसमें घुलनशील है बेटा, लिपिड में घुलनशील है। यह लिपिड में घुलनशील होते हैं, ये लिपिड में घुलनशील होते हैं, इसलिए इन्हें कभी कभी लिपोक्रोम भी कहते हैं। इसलिए इन्हें लिपोक्रोम भी कहते हैं, ठीक है ना। इनकी सिंथेसिस कहाँ होती है, पौधों के नॉन ग्रीन पार्ट में होती है। इनका संश्लेषण जो है, इनका संश्लेषण कहाँ होता है बेटा, प्लांट के नॉन ग्रीन पार्ट में होता है, इनका संश्लेषण प्लांट के नॉन ग्रीन पार्ट में होता है। और ये क्या काम करते हैं, तेज लाइट से क्लोरोप्लास्ट को जलने से बचाते हैं, यह तेज लाइट से हाई इंटेंसिटी की लाइट से क्लोरोप्लास्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। यदि तेज लाइट होती है तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जल जाता है, ठीक है ना। और इस प्रक्रिया को कहते हैं सोलेराइजेशन। मतलब ये किससे बचाते हैं, तेज लाइट से क्लोरोप्लास्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब जलने से बचाते हैं। अर्थात ये किससे बचाते हैं बेटा, अर्थात यह क्लोरोप्लास्ट को सोलेराइजेशन से बचाते हैं। अर्थात यह क्लोरोप्लास्ट को सोलेराइजेशन से बचाते हैं, ठीक है ना, सोलेराइजेशन से बचाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, कैरोटीनॉइड है। अब इसी में कैरोटीनॉइड में देखिए कि कैरोटीनॉइड एक्चुअल में 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है कैरोटीन और दूसरा है ज़ैंथोफिल, है ना, ज़ैंथोफिल। 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के हैं बेटा, कैरोटीनॉइड्स 2 प्रकार के हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ठीक है ना। तो पहला क्या है, कैरोटीन। नंबर 1 आप क्या पढ़ोगे, कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन, ठीक है। नंबर 1 क्या है बेटा, कैरोटीन। तो कैरोटीन क्या होती है कि कैरोटीन जो है ये ऑरेंज कलर के कैरोटीनॉइड हैं। ये कैसे हैं बेटा, ऑरेंज कलर के क्या है, ये कैरोटीनॉइड है ना, कैरोटीनॉइड्स हैं, ऑरेंज कलर के कैरोटीनॉइड्स हैं, ठीक है ना। अब ये जो कैरोटीन है, ये इनको सबसे पहले वाकेन राडर नाम के वैज्ञानिक ने किससे आइसोलेट किया था, किसमें देखा था, कैरट में देखा था। इन्हें सबसे
पहले वॉकेन रॉडर नाम के वैज्ञानिक ने, वॉकेन रॉडर है ना, वॉकेन रॉडर नामक वैज्ञानिक ने, वॉकेन रॉडर नामक वैज्ञानिक ने किसने, कैरट कैरट में देखा था, कैरट में देखा था, इसलिए इन्हें कैरोटीन कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं बेटा, इसलिए इन्हें कैरोटीन कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं बेटा, कैरोटीन कहते हैं। ठीक है ना। तो इनको वॉकेन रॉडर नाम के वैज्ञानिक ने किसमें देखा था, कैरट रूट कह लीजिए, कैरट रूट में है ना, कैरट रूट में देखा था, इसलिए इन्हें कैरोटीन कहते हैं। ठीक है ना। कैरोटीन का जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र जो होता है, इसका रासायनिक सूत्र जो है, रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है, C40H56 होता है, C40H56 होता है। ठीक है ना, C40H56 होता है। ठीक है ना। और इसका आणविक भार और इसका आणविक भार, मॉलिक्यूलर वेट है ना, आणविक भार जो है वो कितना होता है, 235 होता है। इसका आणविक भार जो है वो कितना होता है बेटा, 235 होता है। ठीक है ना, 235 होता है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, कैरोटीन जो है वो क्या है, कई प्रकार के हो सकते हैं। अल्फा कैरोटीन, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा कैरोटीन। डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। इसके अलावा लाइकोपीन, फाइटोटीन और न्यूरोस्पोरिन न्यूरोस्पोरिन जो है ये क्या है, ये हो सकते हैं। कितने प्रकार की ये हो सकती है, कैरोटीन जो है, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, गामा कैरोटीन, डेल्टा कैरोटीन, लाइकोपीन, फाइटोटीन और न्यूरोस्पोरिन होते हैं। यदि बीटा कैरोटीन को ऑक्सीडाइज किया जाए तो वो ऑक्सीडाइज होकर के विटामिन ए प्रोड्यूस करती है। इसीलिए कहते हैं कि गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, ज्योति बढ़ती है। तो यदि बीटा कैरोटीन को क्या किया जाए, ऑक्सीकृत किया जाए तो बीटा कैरोटीन को ऑक्सीकृत किया जाए तो ये क्या होती है, ऑक्सीकृत होकर के क्या देती है, यह विटामिन ए प्रोड्यूस करती है। विटामिन ए प्रोड्यूस करती है। यह क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, विटामिन ए प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा ये जो लाइकोपीन है, ये कहाँ पाई जाती है, लाइकोपीन जो है ये रेड टोमेटो में, लाइकोपीन जो है ये किसमें पाई जाती है, रेड टोमेटो में और रेड पीपर में पाई जाती है, रेड पीपर में पाई जाती है ना, रेड पीपर में पाई जाती है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या है, कैरोटीन है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ज़ैंथोफिल। ठीक है ना। तो दूसरा है बेटा ज़ैंथोफिल। ठीक है, दूसरा क्या है, ज़ैंथोफिल। ठीक है, दूसरे कैरोटीनॉइड क्या है, ज़ैंथोफिल है। ज़ैंथोफिल जो है ये येलो कलर के पिगमेंट है। किस तरह के पिगमेंट के कैरोटीनॉइड है, येलो कलर के क्या है, ये येलो कलर के कैरोटीनॉइड है। येलो कलर के ये कैरोटीनॉइड कैसे येलो है, येलो कलर के ये कैरोटीनॉइड है। यह ऑक्सीजन कंटेनिंग कैरोटीनॉइड है, ऑक्सीजन कंटेनिंग होते हैं। ये जो है बेटा कैसे होते हैं, ऑक्सीजन कंटेनिंग होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा, ऑक्सीजन कंटेनिंग होते हैं, ऑक्सीजन युक्त इमाइड होते हैं। इसलिए इनका इंपेरिकल फॉर्मूला जो होता है, रासायनिक सूत्र जो है, रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा, इनका रासायनिक सूत्र होता है C40
H56O2 बहुत कम होती है, ऑक्सीजन इनमें क्या है, बहुत कम होती है, लेकिन इनमें ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना। वहां जो कैरोटीन थे उनमें ऑक्सीजन नहीं थी और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है, तो इसलिए ये क्या है, ऑक्सीजन युक्त कैरोटीनॉइड है, जिनका क्या होता है सूत्र C40 या 56O2 होता है। सबसे कॉमन, प्रकृति में सबसे कॉमन पाया जाने वाला जैंथोफिल, प्रकृति में सबसे कॉमन पाया जाने वाला जैंथोफिल जो है, पाया जाने वाला जैंथोफिल क्या होता है, ल्यूटीन होता है, ल्यूटीन जो है, ल्यूटीन होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रकृति में क्या पाया जाता है, ल्यूटीन होता है, ठीक है ना। और ल्यूटीन जो है ये येलो कलर का होता है, ल्यूटीन जो है वो येलो कलर का होता है ना, येलो कलर का होता है, ठीक है ना, येलो कलर का होता है। आप देखते हैं कि जब पतझड़ होता है, पत्तियां गिरती हैं, तो वो जो पत्तियां होती हैं ना पूरी पीले कलर की जो होती हैं, पूरा एकदम प्लांट जो है, पौधे या ट्री जो भी है, वो क्या होता है, पतझड़ में वो क्या हो जाते हैं, पूरी पत्तियां जो है नीचे गिरा देते हैं और वो पत्तियां पीले कलर की हो जाती हैं। और वो पीला कलर किसके कारण होता है बेटा, वो पीला कलर होता है ल्यूटीन के कारण होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक और सबसे कॉमन कौन सा जैंथोफिल है, ल्यूटीन है। इसके अलावा जो फ्यूकोजैंथिन, इसका एक और प्रकार है फ्यूकोजैंथिन, जैंथोफिल का एक और प्रकार है फ्यूकोजैंथिन जो है, ये एक्चुअल में जो फार्मूला है ये किसका है, फ्यूकोजैंथिन का है। C40H56O2 जो है वो किसका है, फ्यूकोजैंथिन का फार्मूला है, ठीक है ना। तो ये फ्यूकोजैंथिन किसमें पाया जाता है, ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, इसके अलावा बहुत सारे जैंथोफिल होते हैं, जैसे जिएजैंथिन एटसेट्रा, ठीक है। ये जो है जैंथोफिल, इस तरह से जैंथोफिल है। तो ये क्या हो गया बेटा, कैरोटीनॉइड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट अपने को पढ़ना है क्या, फाइकोबिलेंस, ठीक है। थर्ड क्या था बेटा, थर्ड था फाइकोबिलेंस, तीसरे हैं फाइकोबिलेंस। ये क्या होते हैं, बिली प्रोटीन के बने हुए ओपन चैन टेट्रापायराल स्ट्रक्चर होते हैं। यह बिली प्रोटीन के बने हुए ओपन चैन टेट्रापायराल स्ट्रक्चर होते हैं, टेट्रापायराल स्ट्रक्चर होते हैं। यह बिली प्रोटीन के बने हुए ओपन चैन टेट्रापायराल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यह ब्लू ग्रीन एल्गी BGA एंड रेड एल्गी में पाए जाते हैं। रेड एल्गी में ब्लू ग्रीन और रेड एल्गी में पाए जाते हैं, ये ब्लू ग्रीन और रेड एल्गी में पाए जाते हैं, BGA में और रेड एल्गी में पाए जाते हैं। और कैरोटीन के समान या कैरोटीनॉइड के समान और कैरोटीनॉइड के समान तेज प्रकाश को अवशोषित करके तेज प्रकाश को अवशोषित करके क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करते हैं, क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करते हैं। यह कैरोटीनॉइड के समान तेज प्रकाश को, तेज लाइट को अवशोषित कर लेते हैं और क्लोरोफिल ए को क्या करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं। बिली प्रोटीन के आधार पर
फाइकोबिलिन्स को बिली प्रोटीन के आधार पर और फाइकोबिलिन्स को 3 वर्गों में आधार पर इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है ना, विभाजित किया गया है। 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। बिली प्रोटीन के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो नंबर 1 है फाइकोएराथ्रिन। ठीक है, फाइकोएराथ्रिन। दूसरा है फाइकोसाइनिन। और तीसरा है एलोफाइकोसाइनिन। ठीक है, एलोफाइकोसाइनिन या इन्हीं को एलोफाइकोएराथ्रिन भी कहते हैं। एलोफाइकोसाइनिन अथवा क्या कहते हैं, एलोफाइकोएराथ्रिन कहते हैं। तो ये क्या है, 3 वर्गों में विभाजित है। कौन कौन से, फाइकोएराथ्रिन, फाइकोसाइनिन और एलोफाइकोसाइनिन अथवा एलोफाइकोएराथ्रिन। तो फाइकोएराथ्रिन जो है ये क्या होता है, रेड कलर का होता है। रेड कलर का होता है। और किसमें पाया जाता है, रेड कलर का होता है। और रेड एल्गी में पाया जाता है। रेड एल्गी में पाया जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे आर फाइकोएराथ्रिन भी कहते हैं। फाइकोएराथ्रिन भी कहते हैं। रेड कलर का होता है, रेड एल्गी में पाया जाता है और इसे आर फाइकोएराथ्रिन भी कहते हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद जो है दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है फाइकोसाइनिन। ठीक है, तो इसी में मैं बता देता हूं फाइकोसाइनिन जो है ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है। ये कैसा होता है बेटा, ब्लू ग्रीन कलर का होता है ना, ब्लू ग्रीन कलर का फाइकोसाइनिन जो है कैसा होता है बेटा, ब्लू ग्रीन कलर का होता है। और ये पाया किसमें जाता है, ये पाया जाता है किसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी में। या ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। एल्गी में पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या कहते हैं बच्चों, कहते हैं साइनोफाइसी, है ना। तो मतलब ये साइनोफाइसी के मेंबर में पाया जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, सी फाइकोसाइनिन। इसलिए इसे क्या कहते हो बेटा, सी फाइकोसाइनिन। ठीक है ना, इसलिए इसे सी फाइकोसाइनिन भी कहते हैं, साइनिन भी कहते हैं। ठीक है ना, सी फाइकोसाइनिन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि एलोफाइकोसाइनिन या एलोफाइकोएराथ्रिन, ये जो है ये एलोफाइकोसाइनिन या एलोफाइकोएराथ्रिन जो है ये दोनों प्रकार की एल्गी में पाया जाता है। ये किसमें पाया जाता है, रेड एल्गी, रेड एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों में पाया जाता है। एल्गी दोनों में पाया जाता है ना, पाया जाता है। रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों में ये पाया जाता है। इसलिए इसे एलोफाइकोसाइनिन या एलोफाइकोएराथ्रिन कहते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या है, इस तरह से फाइकोबिलिन्स हैं। इनका भी काम क्या होता है, तेज लाइट से क्लोरोप्लास्ट को जलने से बचाना होता है। ये एक्चुअल में क्या करते हैं, जो तेज लाइट आती है उसको ये अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, जो यूजुअल रेंज की लाइट होती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त लाइट होती है, उसको क्लोरोप्लास्ट में ये क्या करते रहते हैं, क्लोरोफिल में ट्रांसफर करते रहते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट है तो तेज लाइट से बच जाता है जलने से। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि ये क्या हो गए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए, जिससे कि सभी का लाभ हो सके। धन्यवाद।